Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Welcome to my legal channel. Today I am going to discuss a very important facts. तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बात के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से वीडियो लेक्चर देख करके आपके पास धीरे धीरे लीगल नॉलेज का भंडार होते जा रहा होगा और आप लोग समाज में जितना भी खामियां है उसको दूर करने का प्रयास करें। तो चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। जितना भी चेहरा देख रहे हैं सब जाना पहचाना है, ये मैं हूं। सुप्रीम कोर्ट तक सबको हेल्प करता हूं और जो गरीब लोग जो है ना, मेरे यहाँ जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके यहाँ फीस में सीधे 50% डिस्काउंट करता हूं। तो समाज सेवा बहुत जरूरी है। समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं शुरू से समाज सेवा करते आ रहा हूं। पहले मेरा कोचिंग भी चलता था, सबको मैं इंजीनियरिंग मेडिकल का जो है फ्री में सेवा किया और जो बेचारा असहाय था उसको बिल्कुल पैसा नहीं लेता था, एकदम फ्री में सेवा। तो आज भी मैं समाज को पूरे हेल्प कर रहा हूं। तो आज लीगल तरीका से सबको मैं हेल्प कर रहा हूं। ये देखिए जाना पहचाना आपको चेहरा दिख रहे हैं, खान सर हैं, ये गुरु रहमान सर हैं, ये प्रशांत जी हैं। तो ये प्रशांत जी नए नए जो है पॉलिटिकल क्षेत्र में ये आए हैं, तो इसलिए इनको जो है चारों तरफ से पैर पुलिंग किया जा रहा है। तो चलिए वो अलग मैटर है। कानून सबसे ऊपर होता है, कानून का ये लोग हेल्प लेंगे। जैसे देखिए इनको गलत तरीका से जो है इनको जो है केस कर दिया गया और 5 घंटा तक पटना में इनको घुमाया गया, 5-6 घंटा तक बिना वजह। और उसके बाद शुरू में इनको कंडीशनल बेल दिया गया और कंडीशनल बेल ये दिया गया कि भाई आपको एक तो पीआर बॉन्ड 25,000 के इनको भरना था और दूसरा जो है ये कंडीशन इन पर लागू किया जा रहा था कि आप फ्यूचर में कभी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो भाई मैं बता दे रहा हूं कि प्रोटेस्ट करने का राइट तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है यार। आप खुद समझिए, प्रोटेस्ट नहीं होगा तो सरकार तनाशा हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट होना ये जरूरी है। यदि गलत हो रहा है तो प्रोटेस्ट होना जरूरी है। तो राइट जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का राइट है, यानी द राइट टू प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ये प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। तो भाई ये फ्यूचर में ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना, ये कहीं का है रूल नहीं है यार। फाइनली इनको बिना शर्त का बेल देना पड़ा कोर्ट को। तो हाल फिलहाल ये तीनों को नोटिस गया है, लीगल नोटिस गया तीनों को। प्रशांत जी को गया है, खान सर को गया है, गुरु रहमान सर को गया है। तो लीगल नोटिस गया है भाई, लीगल नोटिस गया है तो आइए कोर्ट में आइए, बात समझ रहे हैं ना। तो कोर्ट में मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये लोग के तरफ से मैं फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार हूं और हमेशा ये लोग को सपोर्ट करें। केवल बस हमसे कांटेक्ट करेंगे और इनको सबको मैं सबके तरफ से मैं केस लड़ूंगा। तो इनसे तो कांटेक्ट है ही, ये दोनों कांटेक्ट करें और सुप्रीम कोर्ट तक इनको हेल्प करेंगे। तो लीगल नोटिस का जो भी है वो लीगल तरीके से कार्रवाई होगी। ये भी अपना लीगल तरीके से नोटिस का जवाब दे और जवाब देने के लिए हम लोग इनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट तक हम तैयार हैं। तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट तक इनको हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूं और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं केस फाइल करवा दिया। तो ये दोनों जो है स्टूडेंट जो है
आप देखेंगे पूरा ये लोग का भक्त है। तो सही बात है भाई, जब भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ होगा तो टीचर ही हेल्प करेंगे, तो ये कौन बड़ी बात है, ये बेचारे हेल्प कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो आप इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो लीगल नोटिस भेज करके आप उनके बात को चुप करवाना चाहते हैं, तो ये तरीका गलत है। ये भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आइए लीगल नोटिस भेजें, ये भी लीगल तरीका से आपको जवाब देंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। तो देखिए प्रशांत जी को हम लोग मिल करके वकील का एक टीम जो है उनको बेल दिलवाया, और गुरु रहमान और खान सर के लिए भी हम लोग के तरफ से खुला ऑफर है, आए हेल्प लें। हेल्प करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक तैयार हैं। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, बेवजह का गलत तरीका से प्रोटेस्ट न करें। प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट करने का सबको राइट है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना है दोस्तों। ये न कि हो हगामा तोड़ फोड़, ये तरीका गलत है। तो ये उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टूडेंट लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे, हमारे देश के स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे। और गलत यदि हो रहा है आपके साथ, देखे नीट का क्वेश्चन लीक हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो ये तरीका तो गलत है ही भाई। नीट का क्वेश्चन तक लीक हो जा रहा है, 2 दिन में IIT का लीक हो जाएगा और हमेशा लीक होते जाएगा। अब देखिएगा ना, नीट का हमेशा इस तरह का धंधा होते जाएगा, UPSC का लीक हो जाएगा। क्या मजाक है यार, नेशनल लेवल की एग्जाम में आप लीक कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में तो फॉल्ट है ना। तो आवाज उठाना जरूरी है भाई। स्टूडेंट का आवाज कौन उठाएगा, सब नेता लोग तो उठाएंगे नहीं, टीचर लोग ही उठाएंगे। और हम लोग कब हेल्प करेंगे, जब हम लोग के पास आएंगे हेल्प लेने के लिए, तभी ना हेल्प करेंगे। तो कानूनी कार्रवाई, ये लोग के पास नोटिस गया है तो कानूनी तरीके से उनको जवाब दिया जाएगा। बस ये लोग को खुला ऑफर है, चाहे खान सर हो चाहे रहमान सर हो, और ये तो कांटेक्ट कर ही चुके हैं, ये दोनों मिलकर के जरूर कांटेक्ट करें और हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग को सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट देश का फ्यूचर है, ये समझना चाहिए सरकार को। और स्टूडेंट का कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सुनना चाहिए। आखिर भाई धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं तो आग लगाइए, सोचने का चीज है। कुछ गड़बड़ी तो हुआ है ना, और ये कौन नया चीज है, हर एक एग्जाम का तो पेपर लीक हो रहा है। क्यों लीक हो जा रहा है, कैसे आप एग्जाम ले रहे हैं लीक हो रहा है, नीट तक पेपर लीक हो जा रहा है, और 67 को 720/720 मार्क्स लिया रहा है, 100% मार्क्स। अब समझ लीजिए पॉसिबल है, कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। तो सिस्टम को सुधारना चाहिए सरकार को। सुधारने के बजाय आप किसी पर आप पीछे पड़ गए हैं, कभी खान साहब पर पीछा पड़ रहे हैं, कभी इन पर पीछा पड़ रहे हैं, कभी इन पर पीछा पड़ रहे हैं। सिस्टम को सुधारने का जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग मेरे बात को समझे होंगे, और सच्चाई का साथ देना है, झूठ का नहीं। चाहे जो भी हो सच्चाई का साथ दे। अब यहां पर जितना भी है, खान सर हो चाहे ये गुरु रहमान सर हो, भाई देखिए सच्चाई, अब कोई राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं, बात समझ गया ना। तो धीरे धीरे कलयुग आ रहा है, तो राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं। हो सकता है ये लोग कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए, गलती हुआ होगा, अब उसके चलते आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो लीगल नोटिस ये लीगल तरीका से जवाब देंगे। ऐसा तो नहीं कि BPSC एकदम दागलेस है, ऐसा है। पहले भी पेपर में आप पढ़े हैं, घूस लेता पकड़ाया, ये हुआ, पेपर लीक पहले भी हुआ, आज नया चीज तो नहीं है ना। नीट का जब पेपर लीक हो जा रहा है तो ये क्या बात है। तो यहां केवल बिहार सरकार की गलती नहीं है यार, कोई भी सरकार रहे, हम ये किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, 370 हटा दिए, अच्छी बात है भाई।
आप वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाह रहे हैं, ये भी सही बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा रैली में पैसा खर्च हो जाता है। तो बार बार चुनाव होने से देश का संपत्ति क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन आप खुद समझिए ये सब करने में उनको पैसा लग रहा है नहीं ना। तो आखिर जो काला धन इतना पकड़ा रहा है, तो महंगाई सबका डाउन होना चाहिए, लेकिन महंगाई के नाम पर ये फ्लॉप है। पेट्रोल चल गया 100 से ऊपर, दाल का रेट उसी तरह 100 से ऊपर गया हुआ है, तेल देख रहे हैं 200 रुपये है। तो भाई सिस्टम में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आखिर काला धन गया कहाँ। तो इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, ना कि लाठी चार्ज कर करके किसी को दबा दीजिए, किसी पर लीगल नोटिस भेज करके उसको मुंह चुप करवाइए। आप ये लोग सब मिट्टी, आखिर कहाँ फॉल्ट आया है। ऐसे तो कोई पागल नहीं है कि ठंडा में जाकर के गांधी मैदान बैठेगा, फिर जाकर के उधर हड़ताली मोड़ जाकर के बैठा हुआ रहेगा भूख हड़ताल पर। किसी को शौक है जी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है कि धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं आग लगाए। तो इस पर सरकार को आखिर बात करना चाहिए, भाई क्या प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हैं ना, कि समझ रहे हैं ना। तो इस बात को स्टूडेंट से, सब स्टूडेंट्स तो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग का जो टीचर लोग हैं उनसे मिलिए। आखिर आपके थ्रू जो है स्टूडेंट कहते हैं कि ये भड़का रहा है, ठीक है भाई, क्या है आप भड़का रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिएगा ना, इनसे क्वेश्चन कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। रह गई नॉर्मलाइजेशन की बात, तो क्लियर कर दीजिए ना मीटिंग में कि क्या मैटर है, ऐसे ही धरना खत्म हो जाएगा। तो आप न मिलेंगे उससे, न बात करेंगे, तो कैसे होगा समाधान। समाधान आप एसी में जाके बैठे हुए रहिएगा तब हो जाएगा यार। आकर के आपको बात करना ही पड़ेगा। आप जनता से वोट लेकर के सरकार बने हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये जनता का दुख दर्द तो आप ही को ना बताएगा। ये जनता जो है दुख दर्द तो आप ही को ना बताएगा जनता। उस समय भी नीट का क्वेश्चन जब लीक हुआ था, तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। अब बाद में जब पोल खुलना शुरू हुआ ना, तो पता चला कि सब 40 लाख ले करके क्वेश्चन बिक गया। नीट पर भी पूरे इंडिया में बवाल हुआ था, आपको भी पता है। तो सिस्टम को सुधारिए, ना कि किसी के मुंह को बंद कीजिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा यदि रहता ना, तो संविधान में अनुच्छेद 19, अरे अनुच्छेद 19, मैं हिंदी पूरा कंप्लीट बोलने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रोटेस्ट करने का राइट क्यों दिया जाता है। प्रोटेस्ट करने का राइट इसलिए नहीं दिया गया है भाई कि सरकार जो है तानाशाह न हो। सरकार कोई गलती करे तो प्रोटेस्ट करने का राइट है भाई, करेगा। हाँ, शांतिपूर्ण करना है। एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, कानून ये कहता है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना है, ना कि उधर दंगा फसाद कर दिए, उधर मारपीट कर दिए, उधर तोड़ फोड़ मचा दिए। ये तरीका सही नहीं है। यदि इस तरह के आप करेंगे तो आप पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। अब देश का संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी एक्शन होगा। लेकिन आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज होता है, तो यह निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हम ये लोग को सुप्रीम कोर्ट तक साथ देंगे, यानी पटना से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक साथ देंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। बस कांटेक्ट करने का जरूरत है। ये लोग को कांटेक्ट करें मुझसे, और इनको हमेशा हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूं। लीगल नोटिस भेजें तो लीगल जवाब मिलेगा, इसमें डरने की क्या बात है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार।